Good morning, students. Today I am going to discuss more important numericals on dimensional analysis. कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं जिनके अंदर आपको कोई कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशन बताना पड़ेगी। उसमें कुछ उनके अंदर जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन 1 और 2 आपके लिए लिखा है समझाने के लिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी पैटर्न में आप बता सकते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि इसके अंदर एक गैस इक्वेशन है, इसको P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बॉय वाला इक्वल टू आर टी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है शॉर्टकट सिंबल्स यूज किए हुए हैं, जैसे T क्या है वो टेम्परेचर है, P क्या है प्रेशर है, V विक्ट्री वाला क्या है वॉल्यूम है, और T टेम्परेचर हो गया। तो R भी पता गैस कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें A और B का कोई पता नहीं क्या है, वो कुछ नहीं पता है। लेकिन हमें जो क्या करना है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, उनकी डायमेंशन भी बतानी है, वो क्या चीजें हैं। इसी तरह से एक और ऐसे मैंने बताया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो जिसमें स्टार्टिंग में लिख दिया राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी ऐसे कोई कांस्टेंट है इसके इक्वेशन के अंदर, लेकिन इस रिलेशन में P फॉर नॉट प्रेशर, P फॉर पावर है, X डिस्टेंस है और T टाइम है। A और B की डायमेंशन बतानी है। इस तरह से भी न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। तो ये आपको मैं पैटर्न बताता हूँ। आइए सबसे पहले सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 1 जो न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो आइए इसको गैस इक्वेशन जो है ये लिख देते हैं पहले। गिवन P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर। देखो V वेलोसिटी भी कोई समझ सकता है, लेकिन वहां लिखा होगा कि V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, क्वेश्चन के साथ लिखा होगा। और ऐसे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और V इज इक्वल टू आर टी। तो आपने जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने बताया था ना लास्ट टाइम पे, जब आपने करेक्टनेस बताना आपको सिखाया था, तो जब भी कोई दो टर्म्स आपस में प्लस होती हैं तो उनकी डायमेंशन एक जैसी होती है, अदरवाइज वो प्लस हो नहीं सकती, ना प्लस हो सकती है ना माइनस हो सकती है। इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां से V का निकल जाएगा और जहां से A का निकल जाएगा। तो अब जो J वाला यूज कर लो, पहले J वाला यूज करो, कोई भी कर लो। तो देखो जैसे कि बाई POH, पता ना आपको POH क्या होता है, आपको याद होगा, अगर भूल गया तो मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या होता है, जीनियस होता है ना, जेनिटी, GENIETY जेनिटी। तो बेटा जी आपको समझाने के लिए कि जो होमोजेनिटी होती है उसमें हर एक टर्म्स की जो डायमेंशन है वो बराबर होती है, चाहे वो इक्वल है आपस में, या प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। ठीक है, जैसे कि V माइनस बी हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ B, क्योंकि हमने पहले तो A की डायमेंशन बतानी है, लेकिन B की भी बता सकते हैं जो हमारे आगे आ जाए। जैसे कि डायमेंशन ऑफ B, तो V से ये जो V जो बॉय वाला है इसकी डायमेंशन कैसे मिलेगी, जब आप डायमेंशन ऑफ V विक्ट्री वाला व्यू की वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, ये सब बच्चों को आती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट L इंटू L, तो वो L3 हो गया है ना। डायमेंशन जो है वॉल्यूम की, एक आंसर तो आ भी गया हमारा B की डायमेंशन। ये बड़े सिंपल होते हैं लेकिन फिर भी समझाने को है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। इस कंसेप्ट से ये पता चल गया। अगेन अगेन हम वही POH के मुताबिक ही चल रहे हैं, POH के मुताबिक चल रहे हैं। अगेन एक बार हम फिर कर सकते हैं अटैक, जहां पे जो डायमेंशन ये वाली पहले लिख सकते हैं, ये बाद में, क्योंकि जो A है जिसकी डायमेंशन बतानी है वो अगर लेफ्ट साइड में आ जाए तो क्या बात बनेगी, A अपॉन बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म है। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ A अपॉन बी स्क्वायर, पूरी टर्म को लिखना है A अपॉन बी स्क्वायर, A अपॉन बी स्क्वायर। ये आ गया ना, ये दोनों टर्म आपस में प्लस हो रही हैं, इनका मतलब, इसका मतलब इनकी दोनों की डायमेंशन बराबर हैं। तो जहां लिखेंगे हम डायमेंशन ऑफ, राइट साइड में डायमेंशन ऑफ P फॉर क्या चल रहा है बेटा, प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो उसी के फार्मूले के मुताबिक। और ये डायमेंशन A की भी लिखना पड़ेगी, V की भी लिखना पड़ेगी, और जो स्क्वायर है जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का मतलब आपको अभी जहां दिखेगा ऐसे करके डिनोमिनेटर हो गया ना। और ये डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ A, तो नीचे डायमेंशन ऑफ V,
और जो पावर होती है ना, पावर तो संभाल के रखनी होती है, पावर आप लोग भी संभाल के रखते हैं सारे। देखो डायमेंशन ऑफ v की पावर 2 ऐसे, ये ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले की डायमेंशन बताना पड़ती है। अगर पूरे की बतानी है ना तो वो ऊपर वाले की अलग और नीचे वाले की अलग। इसी तरह से प्रेशर का फार्मूला हमें ध्यान में रखते हुए कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसकी भी हम ऐसे कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स का आपको मैंने याद रखने के लिए बोला ना। तो इसी तरह से डायमेंशन ऑफ एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। अब सबकी डायमेंशन, इसकी तो मिलेगी नहीं क्योंकि इसकी तो फाइंड करनी है, डायमेंशन कहां से मिलेगी। और ये बेटा डायमेंशन ऑफ ए जो है ना, ये कैसे मिलेगी, ये हम पहले इसको ऐसे करके डायमेंशन ऑफ ए ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये जो जहां डिवाइड कर रहा है ना फैक्टर, जिस सारा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर हम उसके बाद लिखते हैं ये डिवाइड कर रहा है, जो ये फोर्स आ गया ना, तो जहां आ गया डायमेंशन ऑफ एरिया लिख भी सकते थे हम, लेकिन ये जो फैक्टर जहां पे डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाके डायमेंशन ऑफ वी का होल, ठीक है। और ये जो हम साइड में लिख देते हैं E = F अपॉन A। अब देखो जहां पे डायमेंशन ऑफ ए जो फाइंड करना ना, वो प्योरली एक लेफ्ट साइड में आ गया। अब जो राइट साइड है इसका वो सारा क्लियर कर देते हैं हम, जहां डायमेंशन फोर्स का लिखते हैं ML/T-2, ये ध्यान से सुनिए, फोर्स का डायमेंशन आपको कहा ना याद रखने के लिए। अब एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होता है L2, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ की पावर 2 इनटू मतलब न्यूमिनेटर में ही आएगा v फॉर नॉट वेलोसिटी, ये तो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ कितनी होगी 3, ऐसे लेंथों की पावर बताने, लेंथ होगी 3, लेकिन उसके ऊपर 2 भी है, और पावर की मल्टीप्लिकेशन होती है, ये सबको पता होगा। L3 3 × 2 6 हो जाएगा, और इतनी देर में ये L2 जो जहाँ पे या कैंसिल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहते हैं M, और ये 2 ऊपर जाएगा, L की पावर 1 है तो ये -2 कर देते हैं, और ये वाला L भी इसके साथ 3 2 या 6, अभी आगे स्टेप में जाके करते हैं, इधर भी कर सकते थे, ये तो हम ऐसे ही t की पावर -2 जो है, ये 1 से 2 निकाला तो जा ये 3 6 बना ना, सीधा इसके अंदर 6 प्लस ही कर लो, 20,000 से पावर 4 आएगा, ये इंटू या 6 और ये 1 है, और नीचे से 2 ऊपर गया, 6 और 1 कितने होते 7, 7 में से 2 जाएंगे तो 5। तो बेटा ये आ गई डायमेंशन ऑफ ए, क्या आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं आगे m, l की पावर कितनी होगी 6, 1 प्लस क्या ना 7, 7 से 2 गए तो 5, m l की पावर 5 और t की पावर, ये आ गया इसका। तो ये पहले तो आंसर बड़ा जल्दी आ गया b का, और डायमेंशन ऑफ ए इस तरह से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकती हैं। एक एग्जांपल दे दी मैंने। अब दूसरी जो है वो थोड़ी जहाँ पे एडजस्ट करते हैं, तो देखो दूसरा क्या है, ये भी हम आपको करके देते हैं, ताकि फिर इसी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा तो आप उसको करिए। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, अभी भी हमारे पास, लेकिन रिलेशन कोई और टाइप का है, जिसमें पी क्या है आपको पता चलेगा। ये सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें रिलेशन क्या है, P = V - x² डिवाइडेड बाई a और t। तो जहां आपने ध्यान रखना है कि P फॉर नॉट प्रेशर, P फॉर जहां पावर है, x फॉर डिस्टेंस है, और t फॉर टाइम है। बाकी a और b की डायमेंशन बतानी है, हम यहीं से इसको पकड़ सकते हैं। कैसे, b - x²। देखो जहां से आपको b की डायमेंशन मिल जाएगी, क्योंकि जो डायमेंशन b की होगी वही x² की होगी, तो बाई p(OH) जो है, इसको एक बार फिर भी हम लिख सकते हैं ऐसे करके, आपको पता है v - x² डिवाइडेड बाई at, इसके नीचे भी लिख देंगे at। एक ही बात है, इसको देखो, जहाँ पहले तो इसको ही देखेंगे हम, दोनों एक ही चीज है। ये डिनोमिनेटर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, सेंटर में माइनस आ गया, हो सकता है बाद में हम v की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनका यूज करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हम फायदा ले रहे हैं बाई p(OH), ये क्योंकि सारा ये p(OH) ही चलेगा, ठीक है। इसमें डायमेंशन ऑफ जो v है
डायमेंशन ऑफ v जो है किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ x के। जहां से हमने इसको UH से की मदद से इसको हमने देख लिया कि ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इनकी डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए। अब डायमेंशन आपको x की लिखनी है और पावर 2 ऊपर रखनी है, तो डायमेंशन DIM ऑफ x, ये पावर 2 ऐसे रखिए, और x क्योंकि कहा गया है कि डिस्टेंस है तो वो l होगा, और l की पावर 2, तो एक तो हमारा आंसर आ गया है डायमेंशन ऑफ b। वहां भी हमें डायमेंशन ऑफ b बड़ी जल्दी मिल गया था। अब डायमेंशन ऑफ a, देखो डायमेंशन ऑफ a इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, तो इसको क्यों लेना, इसी को लेते हैं क्योंकि b की डायमेंशन पता चल गई है, इधर L2 लिख लेंगे और इसको जहां से I क्रॉस करके हम a की डायमेंशन ले लेते हैं। अगेन जहां भी वही बात करेंगे हम जैसे पहले की थी अगेन, तो जहां से जब इसको ही पहले लिखते हैं, p की डायमेंशन और b अपॉन 80 की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। ये आपस में इक्वल है, फिर माइनस हो रहा है, कुछ भी है, हर एक टर्म की डायमेंशन आपस में बराबर। अब इसकी हमने जो है वो 3 डायमेंशनें बना दी है, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड थे ना, हमने अलग अलग कर दिए, तो एक टर्म, दूसरी डायमेंशन, तीसरी, कोई भी 2 टर्म आपस में हम ले सकते हैं। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन 80। डायमेंशन ऑफ b ऊपर लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ a की भी लिखनी, t की भी लिखनी, वो डिनोमिनेटर में। तो डायमेंशन ऑफ p जो है, p फॉर पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बेटा याद तो रखना पड़ेगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसको बोलते हैं, तो ये मैं कंसेप्ट जहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो इस साइड में क्या करूंगा, ये अभी तो इसको चाहे p ही रहने दो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये डायमेंशन में ऐसे ही करते हैं। देखो डायमेंशन ऑफ वर्क ऊपर लिख देते हैं, कैसे पता चल गया हमें, क्योंकि पावर होती है रेट ऑफ डूइंग पर, और डायमेंशन ऑफ टाइम जो है वो नीचे आ जाएगा इस फार्मूले के। अब जहां पे ये जो है टर्म ऊपर और नीचे दोनों के सभी की डायमेंशन बतानी है, तो जो ऊपर है उनकी ऊपर ही डायमेंशन बताई जाएगी, डायमेंशन ऑफ बी, जो नीचे है डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी नीचे। अब जो डायमेंशन ऑफ ए है ये इधर ले जाएंगे और ये दोनों टर्में उधर जाके उल्टी हो जाएंगी। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो अब स्पेस की कमी पड़ गई हमें, तो हम इसको मिटा भी सकते हैं बेटा। अभी इसको आगे देखिए, ये आप लोगों को पता चल गया, तो नेक्स्ट इसका मैं क्लिप खींच के आपको भेजूंगा। तो देखिए ये हमें जहां से मिटाना पड़ेगा अभी, तो इस पार्ट को हम जहां पे आके करते हैं, तो ये जो डायमेंशन ऑफ ए है इसको इधर ले जाएंगे और उसको नीचे ले जाएंगे और इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो इसको इम्प्लाई दैट आगे करते हैं। ये बेटा ध्यान से देखना आपने, इसको इस टर्म को हम अब आगे जहां पे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं ना हम, जैसे कि ये तो पूरी इक्वेशन ही आगे ले रहे हैं, तो ये डायमेंशन ऑफ ए जहां डिनोमिनेटर है जहां ऊपर आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, और ये जो जहां पे डिवाइड कर रहा है, और ये जो डायमेंशन ऑफ वर्क उसकी जगह चला जाएगा, इसको पहले कवर कर लेते हैं। देखो ऊपर जो डायमेंशन ऑफ बी वो लिख ही लेते हैं, डायमेंशन ऑफ बी L2 है, ये तो लिख ही लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बी जहां से हमने यूज कर लिया, क्योंकि डायमेंशन ऑफ बी हमारे पास है, तो डायमेंशन ऑफ ए और वर्क आपस में इंटरचेंज हुए थे ना, तो जहां पे हम डायमेंशन ऑफ वर्क लिख लेते हैं, वर्क की डायमेंशन जहां पे आनी है, और जब डायमेंशन ऑफ टी, अब टी कहो तो टी की भी लिख देते हैं, जो जो आती जाती लिखते जाते हैं, और जे वाली डायमेंशन ऑफ टी और जे आपस में जहां कट भी सकती थी बेटा, ये हमने क्या गड़बड़ कर दी है, ये काट ही देते हैं जहाँ पे छोड़ो पर इसको, डायमेंशन ऑफ टी वर्क की रही, ये आपस में कट गई, डिनोमिनेटर एक जैसे, वो भी टी की है, टाइम टी ही होता है, डिनोमिनेटर एक जैसे, तो आपस में कट जाते हैं, सिर्फ जे जहाँ पे आ गया और जे जहाँ चला गया, बस इतना ही। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वो भी अगर नहीं पता तो मैं कर देता हूँ डायमेंशन ऑफ एफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस,
वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता ना। तो बेटा L2 और फोर्स की ML T माइनस 2, देखो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ती है, ये डिनोमिनेटर में ऐसे चलेगा डिनोमिनेटर, और डिस्टेंस का L की पावर 2 और L की पावर 2, ऊपर भी L की पावर 2 है, 1 और 1 2 होता ना, तो ये L की M भी ऊपर ले जाते हैं, T भी ऊपर ले जाते हैं, M की पावर -1 होगी, T की पावर +2 होगी, क्योंकि ये 1 प्लस का था, कुछ नहीं था तो प्लस का था, माइनस कर दिया, और -2 जो है ऊपर जाके प्लस कर दिया। L2 ऑलरेडी ऊपर है, तो ये भी L2 जो है जो ऊपर आ गया माइनस का हो गया, तो 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, M -1 T2, L की पावर 2 - 2 0, वो कोई लिखता ही नहीं, M -1, ये आ गई डायमेंशन M -1 T2। तो कुछ ही बेटा थोड़ा सा पार्ट जहाँ करना पड़ा, दैट्स ऑल, ये आज का है। इसी टाइप के भी आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसके लिए आपने अलर्ट, ये देखिए फ्रेंड्स। ओके, हैव अ नाइस डे।